पांचवें सवाल में हमें दिया हुआ है एन इंसेक्ट crawls at a constant rate u along the spoke of a cart wheel of radius a. The cart moving with velocity v. Find the acceleration along and perpendicular to the spoke at the time t. इसके अंदर हमें यह दिया हुआ है कि एक कीड़ा किसी गाड़ी के ए त्रिज्या वाले पहिए के आरे पर अचर चाल u से रेंगता है और गाड़ी v वेग से चलती है। आरे की दिशा में और उसकी लंबवत दिशा में t समय पर त्वरण ज्ञात कीजिए। तो देखो, एक वर्ताकार हमारे पास पहिया है। इस वर्ताकार पहिए में आरे का मतलब होता है उसकी ताड़ी, जो हमारे पास ये ताड़ियां होती हैं। ए त्रिज्या का वर्त है, इसकी ये जो भी जितनी भी ताड़ियां हैं उसके अनुसार है हमारे पास। यहां पे एक कीड़ा है, ये कीड़ा इस केंद्र से इस ओर चल रहा है जबकि पहिया आगे की ओर घूम रहा है। दो काम हो रहे हैं इसमें। एक तो ये इसकी त्रिज्या ए है, अगर इसका केंद्र जो है ओ या ध्रुव को ओ लेके चलें तो इस वृत्त की समीकरण जो होगी वो r बराबर ए होगी। और इसके किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा पर इस बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई यानी p का मान जो होगा वो भी a के बराबर होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा पर ध्रुव से डाले गए लंब की लंबाई को p से व्यक्त करते हैं और ये एक त्रिज्या के बराबर है, इसलिए p बराबर भी a आएगा। हमारे पास उसने ये कहा है कि ये कीड़ा जो है वो इस ओर चल रहा है, वो भी u वेग से चल रहा है। अगर u वेग से चल रहा है तो इसका मतलब हो गया कि उसका जो अरीय वेग है वो हमारे पास u है, और अनुप्रस्थ वेग, क्योंकि अरीय वेग दिया हुआ है तो अनुप्रस्थ वेग तो होगा ही नहीं उसका। अनुप्रस्थ वेग जो होगा वो क्या होगा उस स्थिति में 0 होगा। अब उसने क्या क्या पार्ट दिया हुआ है दोबारा थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। एक कीड़ा किसी गाड़ी के ए त्रिज्या वाले पहिए के आरे पर अचर चाल u से रेंगता है और गाड़ी v वेग से चलती है। तो आरे की दिशा में और उसकी लंब दिशा में t समय पर त्वरण ज्ञात कीजिए, यानी हमें अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण ज्ञात करना है। देखो, अरीय त्वरण सूत्र क्या होता है अरीय त्वरण का? r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर। r डॉट का मान u दिया हुआ है, ये रहा अरीय त्वरण जो दिया हुआ है हमें, वो r डॉट को व्यक्त करता होता है। अरीय वेग जो होता है जो u के बराबर दिया हुआ है हमें, तो इससे r डबल डॉट का मान निकालेंगे, वो कितना होगा 0। अगर इसको 0 लेके चलते हैं, थीटा डॉट का मान और चाहिए हमें, r का मान a दिया हुआ है। थीटा डॉट का मान निकालने के लिए रेखीय वेग और कोणीय वेग में एक संबंध किया था हमने, क्या था? रेखीय व कोणीय वेग में संबंध क्या था? थीटा डॉट बराबर वीपी बटे आर स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिडक्शन भी करवाया था मैंने इसका, वो भी इंपॉर्टेंट था। इसमें थीटा डॉट की वैल्यू आ जाएगी इससे v इंटू ए, क्योंकि p की वैल्यू a है, r की वैल्यू भी a है, v अपॉन a बन जाएगा। अगर ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो अरीय त्वरण आ जाएगा आपके पास। अरीय त्वरण बराबर 0 माइनस a गुणा वी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। सॉल्व करने पर ये माइनस का वी स्क्वायर अपॉन a अरीय त्वरण है इसका। फिर उसने पूछा था अनुप्रस्थ त्वरण। अनुप्रस्थ त्वरण सूत्र क्या था? 1/r डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट। सूत्र याद कर लो बेटा,
आर स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर, थीटा डॉट की वैल्यू वी अपॉन ए, ये रही वी अपॉन ए। उससे पहले हम एक बार आर स्क्वायर ही रखते हैं, इसको थीटा डॉट की वैल्यू पुट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे, वी अपॉन ए इधर आ जाएगा तो 1 अपॉन आर इंटू वी अपॉन ए, आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2r इंटू आर डॉट, आर से ये आर कैंसल, 2 इंटू आर डॉट की वैल्यू u थी v अपॉन ए, जो कि हमारे पास अनुप्रस्थ वर्ण को व्यक्त करता है। तो अरियत वर्ण माइनस वी स्क्वायर अपॉन ए होगा और अनुप्रस्थ वर्ण जो है वो 2uv बटे ए होगा। उत्तर है इसका। छठे सवाल में हमें दिया हुआ है ए स्मॉल बिट स्लाइड्स विद कांस्टेंट स्पीड v on a smooth wire in the shape of a cardioid r is equal to a into 1 plus cos theta. Show that its radial acceleration is always constant and angular velocity is 1 v upon 2a sec half theta. यानी एक छोटा मूंगा कार्डियोइड r बराबर a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा के रूप वाले किसी तार पर अचर चाल v से फिसलता है। सिद्ध कीजिए कि इसका अरिय त्वरण सदैव अचर रहता है और कोणीय वेग v अपॉन 2a sec हाफ थीटा होता है। एक छोटा मूंगा मतलब वो मोती कार्डियोइड की तार के ऊपर फिसल रहा है। जब भी तार के ऊपर फिसलेगा तो साथ में वो घूमेगा भी और साथ में उसकी गति भी उत्पन्न होगी। उसमें हमें यह सिद्ध करना है एक अचर वेग से फिसल रहा है, इसका मतलब उसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, v है। हमें एक तो थीटा डॉट की वैल्यू निकालनी है यानी कोणीय वेग निकालना है उसका, और एक अरिय त्वरण अचर रहता है ये सिद्ध करना है। अरिय त्वरण ज्ञात करना है, जो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट प्रूफ करना है हमें। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले वेग निकालते हैं, परिणामी वेग या रिजल्टेंट वेलोसिटी। परिणामी वेग की बात करें तो परिणामी वेग v दिया हुआ है हमें, जो बराबर होता है हमेशा r डॉट का स्क्वायर प्लस r थीटा डॉट का होल स्क्वायर। r डॉट इसका अवकलन करेंगे, इसका अवकलन करेंगे माइनस a साइन थीटा, थीटा डॉट आएगा, वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो v स्क्वायर बराबर r डॉट का स्क्वायर यानी a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस r की वैल्यू a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इंटू थीटा डॉट का स्क्वायर। और सॉल्व करें, थीटा डॉट का स्क्वायर कॉमन, a स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, v स्क्वायर बराबर थीटा डॉट का स्क्वायर a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 प्लस 2 कॉस थीटा, 2 कॉमन लें तो 2a स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, जिसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। इसको और सॉल्व करें तो थीटा डॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, जिससे थीटा डॉट की वैल्यू आ जाएगी v अपॉन 2a सेक थीटा बाई 2, जो कि पहला पार्ट उसने प्रूफ करने को कहा था, कोणीय वेग सिद्ध करने को कहा था। कोणीय वेग आ गया हमारे पास, थीटा डॉट बराबर v बटे 2a सेक थीटा बाई 2, अंडर रूट लिया हमने साथ में। उसके बाद में अरिय वेग ज्ञात करना है। अरिय वेग, अरिय त्वरण अरिय त्वरण को अचर सिद्ध करना है, तो अरिय त्वरण हो जाएगा r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर। r डबल डॉट का मतलब है r डॉट का एक बार और अवकलन करना है हमें। इसमें r डॉट का अवकलन करने से पहले हम थीटा डॉट की ये वैल्यू जो है वो इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा r डॉट बराबर माइनस a साइन थीटा इंटू v अपॉन 2a सेक थीटा बाई 2, a से a कैंसल, माइनस v
साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू सेक थीटा बाई 2। इसमें कॉस इंटू सेक वो चेंज हो जाएगा तो माइनस का 2v साइन थीटा बाई 2 बचेगा जो आर डॉट की वैल्यू है। आर डबल डॉट की वैल्यू निकालेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस 2v साइन का करेंगे तो कॉस थीटा बाई 2 बन जाएगा और कॉस थीटा बाई इसके थीटा बाई 2 का करेंगे तो 1/2 थीटा डॉट आर आ जाएगा। 2 से ये 2 कैंसिल, एक और 2 था बटे में भाई, वो पूरे के साथ कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 नहीं बचा, अपॉन में यहाँ पे ये 2 बच जाएगा। इसमें फिर वैल्यू पुट करते हैं, 1/2v कॉस थीटा बाई 2, थीटा डॉट की वैल्यू v अपॉन 2a सेक थीटा बाई 2, ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का v स्क्वेयर अपॉन 4a ओनली, कॉस थीटा बाई 2 इंटू सेक थीटा बाई 2 1 हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करते हैं तो अर्य त्वरण आ जाएगा माइनस वी स्क्वेयर अपॉन 4a माइनस आर की वैल्यू, आर की वैल्यू है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू थीटा डॉट का स्क्वेयर, थीटा डॉट का स्क्वेयर आ जाएगा वी स्क्वेयर अपॉन 4a स्क्वेयर सेक स्क्वेयर थीटा बाई 2। सॉल्व कर लीजिए इसको, सेक थीटा बाई 2 ऊपर है भाई, मल्टीप्लाई में है सेक स्क्वेयर थीटा बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस वी स्क्वेयर अपॉन 4a माइनस a इंटू 1 प्लस इसको लिखा जा सकता है 2 कॉस स्क्वेयर थीटा बाई 2 वी स्क्वेयर अपॉन 4a स्क्वेयर सेक स्क्वेयर थीटा बाई 2। ये 2 से 2 टू द 4 कैंसिल, a से एक a कैंसिल, माइनस वी स्क्वेयर अपॉन 4a माइनस इसमें बच जाएगा कॉस स्क्वेयर इंटू सेक स्क्वेयर 1 बन जाएगा, वी स्क्वेयर अपॉन 2a बन जाएगा। एलसीएम लेंगे, 4a एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 3v स्क्वेयर माइनस का 3v स्क्वेयर अपॉन 4a, जो कि हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, जो हमें प्रूफ करना था कि अर्य त्वरण जो होगा वो एक कांस्टेंट है, अचर है, क्योंकि v भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, v और a कांस्टेंट होने के कारण ये पूरी टर्म कांस्टेंट होगी, अचर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, 7वां सवाल दिया हुआ है हमें, एक समान वेग v से, पहले मैं इंग्लिश में बोल देता हूं, ए बोट विच इज रोड विद कांस्टेंट वेलोसिटी u starts from a point A on the bank of a river which flows with a constant velocity v and it points always towards a point B on the other bank exactly opposite to A. Find the equation of the path of the boat and show if v is equal to u, the path is a parabola whose focus is B. एक समान वेग v से बहने वाली एक नदी के किनारे पर स्थित किसी बिंदु A से रवाना होकर एक नाव एक समान वेग u से खींची जाती है, जिसका मुंह सदैव A के बिल्कुल सामने नदी के दूसरे किनारे पर स्थित बिंदु B की ओर रहता है। नाव के पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि v बराबर u हो तो पथ एक परवलय होगा जिसकी नाभि B है। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, हमारे पास ये नदी, ये A बिंदु और ये B बिंदु, यहां से एक नाव चलना शुरू करती है, इसका मुंह हमेशा B की ओर है और मान लेते हैं किसी समय t पर इसकी जो स्थिति है वो यहां P पर है। इस P पर अब दो प्रकार के वेग कार्यरत हैं, एक वेग तो होगा v जो पानी का वेग है जो इसको इधर लेके जा रही है, एक वेग होगा u जो हमेशा उसने ये कहा है कि B बिंदु की ओर कार्यरत है। हमेशा ये जो वेग है वो हमेशा किस दिशा में होगा, B बिंदु की ओर है, क्योंकि B बिंदु की ओर मूव करते हुए उस नाव का और फिर वहां पर खींच जा रहा है, u वेग से खींच जा रहा है नाव को।
यानी उसको नाव जो चल रही है वो u वेग से चल रही है और वो भी उसकी दिशा कौन सी है, हमेशा b बिंदु की ओर रहती है। ये हमें दिया हुआ है। अगर हम इसको ध्रुव ले लें, ये कोण मान लेते हैं थीटा, तो ये जो दिशा होगी वो तो हो जाएगी अर्य। यहां पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो इस अर्य के जो लंबवत भाग आएगा वो हमारे पास क्या होगा, अनुप्रस्थ होगा। यहां पे u के तो एक ही घटक होगा अर्य के कारण, क्योंकि सिर्फ यहां से इस p बिंदु से b की ओर ही गति कर रहा है। लेकिन इस v के दो घटक आएंगे। v के कौन कौन से दो घटक आएंगे, एक तो v का इसकी दिशा में आएगा क्योंकि ये भी कोण थीटा बनेगा, और एक इसके लंबवत दिशा में बनेगा। v के दो घटक बन जाएंगे। इस दिशा में जो घटक होगा वो तो v cos थीटा होगा, और इसके लंबवत दिशा में जो होगा वो v sin थीटा होगा। सबसे पहले अर्य वेग की बात करें। अर्य वेग क्या आया, v cos थीटा, क्योंकि दूर जा रहा है, और u इसकी ओर जा रहा है इसलिए माइनस u। जो ध्रुव की ओर जाता है वो वेग हमेशा माइनस में लिया जाता है। और अनुप्रस्थ वेग की बात करें, अनुप्रस्थ वेग क्या होगा, अकेला एक ही वेग है v sin थीटा, तो ये हो जाएगा v sin थीटा। इसको लिखा जाता है r डॉट से, और इसको किससे लिखा जाता है, r थीटा डॉट से। बोलो, हमें पथ की समीकरण निकालनी है। पथ की समीकरण निकालनी है, इन दोनों का भाग देते हैं। अगर इन दोनों का भाग देंगे तो dr अपॉन r d थीटा बन जाएगा इक्वल्स टू v cos थीटा माइनस u अपॉन v sin थीटा आ जाएगा। हमें समीकरण निकालने के लिए dr अपॉन r बराबर v cos थीटा माइनस u अपॉन v sin थीटा d थीटा समाकलन कर दीजिए। इसका समाकलन, इसको अलग अलग कर लेते हैं। ये v है, भी कंफ्यूज मत हो जाना, v और u में मेरे एक जैसे से पार्ट में बन जाते हैं ये। अब हमारे पास v को अलग अलग करेंगे तो ये बन जाएगा cot थीटा माइनस u अपॉन v कोसेक थीटा डी थीटा। सॉल्व करो इसको। log r इक्वल्स टू cot थीटा का इंटीग्रेशन log ऑफ साइन थीटा माइनस u अपॉन v इंटू कोसेक थीटा का log ऑफ कोसेक थीटा माइनस cot थीटा प्लस log ऑफ, या log r इक्वल्स टू log ऑफ c साइन थीटा अपॉन, ये बन जाएगा आपके पास कोसेक थीटा माइनस cot थीटा की पावर u अपॉन v। log से log हट जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी c साइन थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस cot थीटा की पावर u अपॉन v, जो कि हमारे पास इस पथ के लिए समीकरण होगी। अब उसने एक और पार्ट प्रूफ करने को कहा था। अगर u बराबर v लिख दें इसमें, u बराबर v का मतलब u से ये कैंसिल हो जाएगा, r बराबर बच जाएगा c साइन थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस cot थीटा, जिसको सॉल्व करेंगे साइन को उसमें कन्वर्ट कर दूं, c साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा बचेगा, जो कि एक परवलय की समीकरण है जिसकी नाभि b बिंदु पर रहेगी, जो हमें प्रूफ करना था इसमें। इसके अंदर जो अर्य हमारे पास मान के चल रहे थे वो थीटा इस तरफ कौन बनेगा, ये हमारे पास प्रारंभिक रेखा रहेगी, जिसके कारण ये कोण 90 माइनस थीटा होने के कारण ये सारे मान परिवर्तित हो जाएंगे भाई।
यहाँ पे भी हमारे पास v cos 90 माइनस थीटा, और ये जो कोण होगा v sin 90 माइनस थीटा के अनुसार परिभाषित होगा, जिसके अनुसार v sin थीटा माइनस u अपॉन v cos थीटा डी थीटा। जब सॉल्व करेंगे ये पार्ट बनेगा जिसका इंटीग्रेशन log ऑफ r इक्वल्स टू log ऑफ sec थीटा माइनस u अपॉन v log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस log c। जिसको सॉल्व करोगे तो r इज इक्वल टू c sec थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा की पावर u अपॉन v से परिभाषित होगा। जब इसको ये हमारे पास पथ की समीकरण आ गई, u बराबर v पर उसने परिभाषित करने को कहा था। अगर u बराबर v लिखे चलते हैं तो ये बन जाएगा c sec थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। जिसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो r इज इक्वल टू c अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, या 1 अपॉन r इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन c, या c अपॉन r इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा की फॉर्म में आएगा, जो कि एक प्रवलय की समीकरण है जिसकी नाभि b बिंदु की ओर है, जो l अपॉन r इज इक्वल टू 1 प्लस e साइन थीटा की फॉर्म में है।